वैसे तो इंसान को पता होता है कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमारी इनकंसाइंस बोल देती है हमको कि क्या सही क्या गलत। बट जब आप किसी भी आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हो ना, और तब आपका माइंडसेट दो तरह से बना हुआ होता है कि मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा और बुरे काम करूंगा, तो ये बात दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में शायद शामिल हो सकती है। कह सकते हैं कि वो लोग भी शायद इसी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे कि मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा और बुरे कर्म करूंगा। क्योंकि पता है भाई, हम किसी के भगवान पर नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले ने किसी को भी हक नहीं दिया कि कोई किसी को मारे। लेकिन रेड फोर्ट जो भी ब्लास्ट हुआ है उसमें 8 लोगों की जो मौत हुई है उसका हकदार कोई सिंगल पर्सन नहीं है, वो सारा का सारा नेटवर्क कनेक्ट हुआ है, फिर जाके वो ब्लास्ट हुआ। और दूसरी बात, मैंने तो अभी कम पढ़ा है, मैं अभी बाद में बोलूँगी इस टॉपिक पे, लेकिन उसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं जो कि फरीदाबाद में काम करता है, एक अनंतनाग से, या फिर उसके घर पे भी कुछ पाया गया। भाई तुम चाहते क्या हो? फिर तुम इंडिया में कर क्या रहे हो जब तुम्हें ऐसे ही टेररिस्ट अटैक करने हैं? और तुम करना क्या चाहते हो, क्या शो करना चाहते हो? तुम जैसे लोगों की वजह से ना, मतलब और अदर पर्सनों पे भी क्वेश्चन रेज होते हैं। तुम कितना अच्छा बन के दिखा सकते हो ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन तुम्हें ऐसे करने की नौबत कहाँ क्यों आई? जब तुम उस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, जब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, तो तुम लोगों को ब्लास्ट करने की क्या जरूरत हुई? क्या उन जिस भी परमात्मा को तुम मानते हो, क्या उन्होंने तुम्हें हक दिया कि तुम किसी को भी मारो? हाँ, तुम किसी के घर को छीन रहे हो, किसी को भाई को छीन रहे हो, बहन को छीन रहे हो, कुछ भी छीन रहे हो, बट तुम्हें शर्म है नहीं? तुम आइडियोलॉजी से प्रभावित हो, तुम्हारी वजह से पूरे के पूरे लोगों पे क्वेश्चन रेज होंगे। फिर पुलवामा अटैक की तरह तुम्हें भी पता है फिर कुछ होता है कि तुम लोग करना ऐसा कर क्यों रहे हो? तुम्हारे करने से, अटैक करने से क्या हमारा भारत खत्म हो जाएगा या कुछ खत्म हो जाएगा? भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम जैसे लोगों से। बस हम लोगों के जो कहते हैं ना, किसी के घर बर्बाद हो जाते हैं, किसी का भाई चला जाता है, किसी की बहन, किसी का पाप, किसी का कुछ भी। और देखो यार, फिर वही आइडियोलॉजी की बात आती है। आइडियोलॉजी तो सेम होती है ना, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी एक तरीके का माइंड सेट लेके नहीं बैठी होती हूँ। मेरा रिएक्शन होता है टिट फॉर टैट, सीधा बात है, टिट फॉर टैट कि इन्वेस्टिगेशन में आते मेरे, अब मैं गवर्नमेंट के मुद्दे पे, गवर्नमेंट के बारे में बात करूँगी। जैसे ही पता चलता है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ये नेटवर्क पता ही चल चुका है, कश्मीर बेस्ड एंड जैसे मोहम्मद वगैरह यहाँ से ही लिंक है। लेकिन मेरा ये है, गवर्नमेंट अब बिल्कुल भी चुप ना बैठे और इनके घर में जाके आग लगा दे। भाई मेरा मतलब, मैं शायद गलत सोच रही हूँ, क्योंकि मैं उस लेवल पे शायद सोच नहीं पा रही हूँ अभी। जब भारत का हर एक बच्चा अपने लिए मतलब जान देने के लिए तैयार है अपने देश के ऊपर, तो गवर्नमेंट को ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह बंद किया होगा किसी रीजन से, मुझे नहीं पता है। मैं उस रीजन को, अगर जो मैंने पढ़ा है उसकी वजह से हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन तब तक पाकिस्तान का हैवी डैमेज ना हो जाए, वो रुकेंगे तो ज़िंदगी में नहीं हमारे ऊपर ब्लास्ट करने से। लेकिन गवर्नमेंट कभी रुके ही ना, जैसे वो नहीं रुकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी करने से, तो हम लोग क्यों रुके? हमारे पास कुछ है नहीं। अगर हम ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, हम मानवता के बारे में सोचते हैं, तो पाकिस्तान की समझ में नहीं आता है, तो हम क्यों सोचे भाई? ये मेरा एक मानना है, हम क्यों सोचे? मैं किसी को मार मूर नहीं रही हूँ, हम टिट फॉर टैट पर पाई उस वीडियो में नहीं, लेकिन मेरा मन है पाकिस्तान को टिट फॉर टैट का रिजल्ट दिया जाए पाकिस्तान। और मेरे फिर से समझ में नहीं आता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो नेबरहुड कंट्री हैं, इसकी जो भी बांग्लादेश, इतनी एक्टिविटी बांग्लादेश प्रोवोक करता रहता है इंडिया को, इंडिया फिर भी चुप है भाई। अरे क्यों चुप हो? हमारे पास फिर से कुछ नहीं है। अरे वो सिंपैथी नहीं मानेंगे, वो उनके लिए कितना ही कुछ कर लो, वो सिंपैथी नहीं मानेंगे। मालदीव भी उसी ऐसे बोलते ना लिस्ट में था, लेकिन उसको पता है ना कि उसका कुछ काम ही चल पाएगा विदाउट इंडिया, और तो उसको आया ना वो उस वापस। लेकिन हम क्यों सोचे इस बात के लिए कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज होगी जब जाके हमारे थोड़े रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे? क्यों सोचे? उसको क्या अकल नहीं है? वो रोटी नहीं खा रहा है क्या? खा रहा है ना। तो हमें जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है बांग्लादेश, भाई सच कसम से मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन बांग्लादेश को ना
सबक सिखाने के लिए ये एकदम एग्जैक्ट टाइम है, जिससे वो कुछ ज़्यादा बड़ा करे अब हमारे लिए, अपने लिए। वो कुछ भी एक्टिव, मतलब कहते हैं ना कि अपने डिफेंस में कुछ कर रहे हैं, उससे पहले हम उसे बर्बाद कर, मैं बर्बाद शब्द बोल रही हूँ क्योंकि वो लोग सुधरे तो है नहीं ना, सुधर सकते हैं और सुधरेंगे भी नहीं। उनकी आइडियोलॉजी भी डिफरेंट है। वो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस होके भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी करवाने के लिए एकदम कहते हैं ना उस उत्सुक होंगे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता क्योंकि हमारी आर्मी वहां पे खड़ी हुई है और आर्मी है तो जा नहीं सकते। और दूसरी बात यह है, मैं ज़्यादा भी इंटरेस्ट नहीं लेके बता रही हूँ, उनके कभी स्टूडेंट भारत में एजुकेशन गेन करने के लिए आते हैं, कभी उनके मतलब फ्री में उनके हेल्थ सिस्टम में हेल्प की जाती है। अरे इंडिया की जनसंख्या कम है क्या जो उनके लोगों को जाके प्रायोरिटी दी जाएगी, वो फॉरेन से आए हैं? अरे अपने लोगों पे ध्यान दो। कोई भी कंट्री फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पे रखती है। सिंपैथी कार्ड बहुत हो चुके हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन एंड मालदीव का तो अभी पता नहीं है भैया वो सुधरा है नहीं सुधरा, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल नहीं सुधरने वाले और हम अपना नेवर चेंज कर नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। वाई फोर्सफुली, मैं बोल रही हूँ फोर्सफुली। तो गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस इशू। और भाई इतना टफ इसके ऊपर ना, ऐसे बोलते ना जैसे बरसात छमछम होती रहनी चाहिए, तो इनके ऊपर ना बरसात होती रहनी चाहिए हमेशा। हाँ, इन लोगों की वजह से ना हर किसी मुस्लिम को टारगेट किया जाएगा, देख लेना। और भाई मैं अपने इसमें किसी को डिफेंड करनी, ना हिंदू ना कुछ, मैं एक हिंदू हूँ। और भाई लोगों की मौत होती है, किसी की भी हो, हमें हर्ट होता है। इसलिए गवर्नमेंट जैसे ही प्रूफ हो, सॉरी मैं डिलीट नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि मेरे को फीवर चढ़ रहा है और इसलिए मैंने ऐसे तेज जो भी है ज़्यादा सोच के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन दिल से रहा नहीं जाता है। इसके बाप दादा ने बनाई थी जो हमारे रेड फोर्ट पे आके हमारे लोगों को मारेगा, वो भी क्या बोलते हैं इतने भीड़ भाड़ इलाके में, शर्म तो है नहीं। लेकिन बाद में बात करते हैं, मेरा काम पड़ा है। बाय बाय, टेक केयर। और यार मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ क्या करे और बांग्लादेश के साथ। भाई मैं तो अब नीचता पे आना चाहती हूँ पाकिस्तान बांग्लादेश को लेके, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहती। भाई मेरे हाथ में पावर हो ना, ठीक है अकॉर्डिंग टू टाइम लोग चेंज होते हैं, लेकिन मैं तो बस कहते ना फिर से मैं शायद मेरे